हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आज मैं आपको बता रही हूँ संस्कृत में लिंग एवं वचन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं। हमारे हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। हिंदी में हमारे हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। लेकिन वहीं पे अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में एक लिंग और बढ़ जाता है, उसको कहते हैं नपुंसक लिंग। एक लिंग और बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। तो बच्चों, आज देखेंगे कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो होते हैं तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जबकि हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में मात्र दो लिंग होते हैं। कौन कौन लिंग होते हैं? हिंदी में होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो बच्चों, अब हम देखते हैं संस्कृत में लिंग। तो एक वचन और देखते हैं, लिंग के बाद वचन। वचन भी संस्कृत में तीन होते हैं। हिंदी में जो वचन होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं दो। हिंदी में कौन कौन वचन होते हैं? हिंदी में दो वचन होते हैं। हिंदी में वचन की संख्या कितनी होती है? हम लोग हिंदी भी पढ़ते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ये बच्चों आप लोग जरा भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि वचन कितने होते हैं। हिंदी में वचन दो होते हैं, एक होता है एक वचन और बच्चों दूसरा क्या होता है बताओ तो? दूसरा होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। हिंदी में एक वचन होता है और तीन हो जाते हैं। वचन कितने हो जाते हैं? तीन हो जाते हैं। कौन कौन वचन होता है? एक तो एक वचन और एक हो गया बहुवचन और एक क्या है? एक हो जाता है द्विवचन। क्या हो जाता है? ध्यान देंगे बच्चे, एक हो जाता है द्विवचन। अब मैं बताऊंगी आपको कि एक वचन किसे कहेंगे, बहुवचन किसे कहेंगे, द्विवचन किसे कहेंगे। ध्यान देंगे। संस्कृत में जो होता है, जो वचन होता है वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वचन जो है संस्कृत का बात कर रहे हैं, अभी हम लोग संस्कृत का बात कर रहे हैं, हिंदी का बात नहीं कर रहे हैं। तो संस्कृत में एक वचन, यानी कि जैसा कि आप पढ़ चुके हैं अपने हिंदी व्याकरण में कि एक वचन मतलब जिससे एक संख्या का बोध हो। किसी वस्तु व्यक्ति की एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लिख दूंगी, जैसे कि यहाँ पे है बालक। बालक मतलब एक बालक। बालक मतलब एक बालक। अब आते हैं द्विवचन। द्विवचन क्या होता है संस्कृत में? द्विवचन क्या होता है? वो संख्या जिससे दो का बोध हो। जिससे कितनों का बोध हो? दो का बोध हो। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं कि दो बालक। ये कौन है? दो बालक। तो दो बालक को संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे? तो बालक का जो रूप चलता है, तो बालक का एक वचन हो गया। तो अगर हम दो बालक लिखेंगे तो हम लिखेंगे बालकौ। क्या लिखेंगे? बालकौ। और अगर हमको बहुवचन लिखना है, हमको क्या लिखना है? हमको बहुवचन बनाना है। यानी कि बहुवचन किसे कहेंगे? तो यानी कि जो संस्कृत में जो दो से अधिक संख्या में हो। कितनों से अधिक? दो से अधिक संख्या में हो, उसे बोलते हैं बहुवचन। जैसे कि बहुत सारे बालक हैं, यानी कि तीन बालक हैं। दो से अधिक, हम तीन बालक बोल सकते हैं, चार बालक बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे बालक हैं। तो उसको कैसे बोलेंगे? तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो जब बहुवचन आता है तो बालक का जो रूप चलता है वो होता है बालकौ। बालकौ मतलब बहुत सारे बालक।
ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। तो संस्कृत में जो वचन होते हैं वो भी 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं और लिंग भी 3 होते हैं, ध्यान देंगे। अब बच्चों हम यहाँ पे एक वचन का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम एक वचन का अध्ययन करेंगे, ध्यान देंगे। अब देखें, एक वचन के संज्ञा शब्द सीखेंगे। तो अगर हमको देखना है यहाँ पे, ये है पुल्लिंग। क्या है ये बच्चों बताइए, तो ये क्या है? ये है पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। अच्छा, और ये क्या है? ये बच्ची बनी है, तो बच्ची क्या है बेटा बताओ तो? ये बच्ची बनी है, यानी कि ये कौन सा लिंग है? ये है स्त्रीलिंग। यानी कि जिस लिंग से, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। और ये बना है पत्ता, तो पत्ता जो है वो किसका प्रतीक है? ये है नपुंसक। बच्चों जरा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, यानी कि समझ में आता है कि ये नर है, तो उसको बोलते हैं पुल्लिंग। और जिस शब्द से बोध होता है कि स्त्री है, तो उसको बोलते हैं स्त्री। और जिसको जो न तो स्त्रीलिंग में आता है न ही पुल्लिंग में आता है, उसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। तो यहाँ दिया है बालक, यानी कि पुल्लिंग। और कितना वचन है? तो यहाँ एक बालक है तो एक वचन है। यहाँ दिया है बालिका, बालिका कितनी है? तो एक बालिका है, तो यानी कि एक वचन है। और यहाँ पत्रम, यानी कि पत्र कितने हैं? पत्र मतलब पत्ता, तो एक वचन है, एक है तो एक वचन है। आगे देखते हैं, आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, यहाँ पे दिया है हंस। क्या दिया है? हंस। हंस मतलब हंस। वीणा, वीणा मतलब वीणा। और नेत्रम, यानी कि ये जो है ये है पुल्लिंग। हंस जो है वो पुल्लिंग, वीणा जो क्या आएगा? स्त्रीलिंग। और नेत्रम किस में आएगा? नेत्रम आएगा नपुंसक लिंग। ध्यान देंगे, वो शब्द जो ना स्त्रीलिंग में आता हो ना हो पुल्लिंग में आता है, उसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। तो आइए बच्चों कुछ और उदाहरण देखते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का। और वचन कितना चल रहा है बच्चों बताइए तो? कौन सा वचन है ये? एक वचन है कि बहुवचन है कि द्विवचन है? तो बच्चों बिल्कुल सही, एक का बोध हो रहा है। ओनली वन है, यहाँ पे एक संख्या है, तो यानी कि वचन कितना है? वचन है एक वचन। क्या है? एक वचन। एक का बोध हो रहा है तो वचन है एक वचन। और देखते हैं हम उदाहरण। यहाँ पर दिया है सिंह, यानी कि एक शेर। सिंह मतलब एक शेर है। और लिंग कौन सा है पता ही है? पुल्लिंग है। यहाँ पर दिया है महिला। महिला मतलब क्या है? औरत। यानी कि औरत कितनी है? तो यहाँ पे औरत एक है, ये स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे आम्रम, मीठा मीठा आम्रम। आम्रम मतलब आम, पता ही है आम, ये आता है नपुंसक लिंग में। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग जान गए कि हमारे संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। कौन कौन लिंग होते हैं? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और वचन कितने होते हैं? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, याद रखेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है कि संस्कृत में संज्ञा शब्द के 3 लिंग में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर दिया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। स्त्रीलिंग कहा जाता है। और ये भी हमको भी बताया आपको, अभी मैंने बताया आपको कि जिस शब्द से न तो पुरुष जाति का बोध हो ना ही स्त्री जाति का बोध हो, उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं।
अब देखते हैं लिंग। मैंने आपको बताया कि जिस भी लिंग में संज्ञा की संख्या एक हो, यानी एक संख्या का बोध हो, उसे कहते हैं एक वचन यानी कि सिंगुलर। जैसे कि बालका मतलब एक बालक, बालिका मतलब एक बालिका, पत्र मतलब एक पत्ता। लिंग एवं वचन के कारण मूल संज्ञा शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। देखिए, ध्यान से देखिए क्या है। अगर लिंग और वचन के कारण यहाँ पे मूल संख्या के रूप में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? अब देखो, जैसे हमको एक वचन लिखना है। क्या लिखना है? एक वचन। देखना है एक वचन। तो अगर एक वचन पुल्लिंग बनाना है हमको, एक वचन क्या बनाना है बच्चों? देखो तो, एक वचन बनाना है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द का एक वचन बनाना है। अब ध्यान देंगे तो पुल्लिंग शब्द का एक वचन क्या है? मान लो हमारा नाम है राम। क्या नाम है? राम। तो राम का एक वचन बनाने के लिए राम में हम जोड़ते हैं अह। क्या जोड़ते हैं बच्चों? राम में हम जोड़ते हैं अ की मात्रा। आप लोग पढ़े हो अ की मात्रा? तो राम में जब अ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? राम। क्या हो जाएगा? राम। वैसे ही कोई और पुल्लिंग शब्द जोड़िए। मान लो कोई और पुल्लिंग शब्द आपको याद आया, बताओगे बच्चों? कौन सा पुल्लिंग शब्द? एक और पुल्लिंग शब्द का नाम बताइए। अच्छा, वेरी गुड। चलो, मूसक। क्या लिखेंगे? मान लो यहाँ पर मूसक का हम बनाएंगे मूसक। मूसक का बनाएंगे एक वचन। क्या बनाएंगे? एक वचन। और ये कौन सा लिंग है बच्चों? बताओ तो, मूसक कौन सा लिंग है? मूसक मतलब चूहा। अभी ये भी नहीं पता है आपको? मूसक मतलब चूहा। और लिंग कौन सा है? वेरी गुड, पुल्लिंग। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। तो मूसक का जब हम बनाएंगे एक वचन, तो मूसक में क्या जोड़ेंगे? बताओ तो, बताओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड, अरे वाह, अ की मात्रा। तो ये हो जाएगा मूसक। वेरी गुड, मूसक। चलो, तो अभी हम लोग एक वचन जान गए पुल्लिंग शब्द का। और स्त्रीलिंग शब्द लो। स्त्रीलिंग शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इतना सिंपल। तो स्त्रीलिंग शब्द तो याद करना तो सबसे आसान है कि अगर एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, हमको पता ही है। यहाँ पर दिया है अकारांत। अब बच्चों ये बताओ, कंफ्यूजन आप हो गए कि अकारांत क्या होता है? अकारांत क्या होता है? मैंने आपको बताया बच्चों, अकारांत क्या होता है? आपने पढ़ा है अकारांत? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। अकारांत होता है कि यानी कि वो शब्द जिसके अंत में, जिसके क्या हो, अंत में अ आए। अंत में क्या आए? अंत में अ आए, उसको बोलते हैं अकारांत। और जिसके अंत में आ आए उसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आकारांत। क्या बोलेंगे? आकारांत। जिसके लास्ट में आ आए उसको आकारांत, और जिसके अंत में अ आए उसको अकारांत। वेरी गुड। अब देखो क्या हो रहा है। अब मान लो किसी के लास्ट में ऊ आ जाता है। मान लो किसी के लास्ट में ऊ आ, गुरु के लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? ऊ आ रहा है। तो यानी कि ये शब्द कौन सा हो गया? उकारांत। अरे वाह, वेरी गुड। तो यहाँ पर दिया है, देखो बच्चों क्या दिया है कि आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगी लता। लता का एक वचन बनाना है तो लता का एक वचन होगा लता। लता का एक वचन क्या होगा? लता होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी आज हम केवल एक वचन का ही रूप देखेंगे। अच्छा चलो, स्त्रीलिंग हो गया। अब एक और मैं बताऊंगी, एक और रूप लिखेंगे। मान लो मैं आपको दे दी बालिका। मैं आपको दे दी, क्या लिखना है? बालिका। बालिका लिखना है। बालिका लिखो तो, मान लो मैं लिख दूंगी बालिका का रूप लिखो तो बालिका। बालिका का आपको एक वचन बनाना। एग्जाम में मैंने आपको दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया
कि बालिका का एक वचन बनाओ बच्चा, बनाओ तो आपको याद आएगा कि बालिका में आ है, लास्ट में आकार अंत है, और आकार अंत के रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुत आसान। बालिका का हो गया बालिका। वेरी गुड बच्चा, हो गया, समझ में आया बच्चा आपको? बालिका का होगा बालिका। अच्छा, अब लास्ट में क्या बचा है? अकारांत नपुंसकलिंग। क्या बच गया बच्चा? अकारांत नपुंसकलिंग, एक वचन। इसमें क्या जोड़ते हैं? इसमें देखो लास्ट में म जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? म। तो एक वचन में, जैसे कि मान लो हम भी देखा है, जल में, फल में म जोड़ते हैं फलम, जल में म जोड़ते हैं जलम। अभी और एक देख लेते हैं। मान लो हमारा देखो का नपुंसक लिंग है मुख। मुख मतलब क्या होता है बेटा? मुंह। तो मुख का एक वचन बनाएंगे जब, एक वचन, तो इसमें क्या जोड़ेंगे बच्चा बताओ तो? इसका एक वचन बनाने में क्या जोड़ेंगे? मुख में क्या जोड़ेंगे तो एक वचन बनेगा? वेरी गुड, म। ये हो जाएगा मुखम। क्या हो जाएगा? मुखम। वेरी गुड। तो ये नपुंसक लिंग की पहचान भी होती है बेटा, कि नपुंसक लिंग के एक वचन में जो होता है वो मात्रा होती है, वो किसकी होती है? ये लास्ट में म लगा रहता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा है, आज हम लोगों ने क्या देखा बच्चा? एक वचन और तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। आइए कुछ शब्द देखते हैं पुल्लिंग के। आइए बच्चों कुछ पुल्लिंग शब्द देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है सूर्य। सूर्य मतलब सूर्य, सन को बोलते हैं। शिक्षक, अध्यापक। शिक्षक भी कहीं लिखा रहता है, कहीं अध्यापक लिखा रहता है। तो इसका ये एक वचन में चल रहा है बेटा। तो इसका शिक्षक मतलब शिक्षक और अध्यापक मतलब अध्यापक। हंस मतलब हंस, सिंह मतलब सिंह, गज मतलब हाथी, वृक्ष मतलब पेड़। ये सारे अ की मात्रा देखो बेटा, सारे में अ की मात्रा दी गई है, यानी कि ये कौन सा है? पुल्लिंग है। पर्वत मतलब पर्वत, आकाश मतलब आसमान, छात्र मतलब विद्यार्थी, काक मतलब कौवा, अश्व मतलब घोड़ा, और वचन एक वचन। वेरी गुड बच्चों, आप लोग को समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल इतना आसान है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। अब हमको पता है स्त्रीलिंग जो होता है आकारांत होता है। क्या होता है स्त्रीलिंग? आ कारांत। क्यों आकारांत होता है? क्योंकि जितने स्त्रीलिंग होते हैं ना, सबके लास्ट में आ जरूर आता है। देखो बालिका, शिक्षिका, अध्यापिका, ग्रीवा, लता, अजा, छात्रा, महिला, पाचिका, मुसिका, शाखा, तुला। अब देखते हैं अर्थ देखते हैं। क्योंकि आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी कि किसी चीज़ का संस्कृत आपको नहीं पता होगा। तो आज देख लेंगे कि लड़की रहेगी या कोई गर्ल है तो उसको हम संस्कृत में बाला बोलते हैं या बालिका बोलते हैं। अगर टीचर है, लेडी टीचर है, जैसे जेंट्स को हम शिक्षक बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, लेडीज को क्या बोलेंगे? तो शिक्षिका और अध्यापिका। ठीक है, सेम होता है इसमें, इसमें चेंज नहीं होता है। जो एक वचन में नाम होता है ना, वो नाम सेम रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। ग्रीवा यानी कि गर्दन। गर्दन जो है हमारा कौन सा लिंग है? कौन सा स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? मेरी तो गर्दन टूट गई, बोलते हो ना कि गर्दन टूट गई। गर्दन टूट गया बोलते हो? नहीं। तो गर्दन टूट गई, गर्दन जो है स्त्रीलिंग है। लता यानी क्रीपर। लता क्या होती है? मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है, और पेड़ के जो इस तरह लपटाई रहती है लता, मान लो लकड़ी के ये चारों तरफ लता गई रहती है, इसको बोलते हैं लता। तो लता समझ में, लता का होता है लता। अब देखते हैं अजा। अजा मतलब क्या होती है जी? अजा मतलब बकरी, गोट। गोट मतलब बकरी। तो इसका होता है संस्कृत में अजा। धीरे धीरे आप याद कर लोगे बेटा, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी संस्कृत के शब्दों की। अब तो यहाँ दिया है लेडी छात्र, फीमेल छात्रा, यानी कि स्टूडेंट के बोलते छात्रा। महिला को क्या बोलते हैं? लेडी को महिला।
और खाना बनाने वाली रसोइया को, मान लो कोई रसोइया है, रसोई जानते हो, रसोई में खाना बनाने वाले जो हलवाई होते हैं जो खाना बनाते हैं, तो उसको जो लेडीज होगी, जो जेंट्स होता है उसको बोलते हैं पाचक, और जो लेडीज होती है उसको बोलते हैं पाचिका। क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे, पाचिका, पाचका नहीं है, ध्यान देंगे, ये पाचका नहीं है, पाचिका। पाचिका मतलब खाना पकाने वाली। मूसिका, मूसिका मतलब चूहिया। शाखा मतलब डाली, ब्रांचेज को बोलते हैं डाली, और उसको संस्कृत में बोलते हैं शाखा। और तुला मतलब क्या होता है, तराजू। तराजू मतलब तुला, तुला मतलब तराजू, तराजू मतलब तुला, तुला मतलब तराजू। अच्छा, पाचिका मतलब खाना बनाने वाली। अच्छा, मूसिका मतलब चूहिया। ग्रीवा मतलब गर्दन। आजा मतलब बकरी। वेरी गुड। अब बच्चों कुछ नपुंसक लिंग शब्द देखते हैं। नपुंसक लिंग कौन कौन से शब्द हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर दिया है नेत्रम। नेत्रम मतलब आँख, जलम मतलब पानी, फलम मतलब फल, मोदकम मतलब लड्डू, मुखम मतलब मुंह, गीतम या गानम मतलब गाना, क्षेत्र म। ध्यान देंगे बेटा, एक होता है छात्रम। छात्रम, छत्रम और छात्र अलग अलग है। छत्रम मतलब छाता, और छात्र मतलब विद्यार्थी, जो होता है ना विद्यार्थी, उसको बोलते हैं छात्र। ध्यान देंगे, इसको इसको दोनों अलग अलग है। तो छाता हो गया, छत्रम मतलब छाता। और पुष्पम मतलब, पुष्पम मतलब क्या होता है बच्चा, पुष्पम मतलब होता है फूल। और ये कौन सा लिंग है, ये है नपुंसक लिंग। कमलम मतलब कमल, पत्रम मतलब पत्ता, चित्रम मतलब तस्वीर, भवनम मतलब भवन, आम्रम मतलब आम। तो बच्चों हम लोग का ये नपुंसक लिंग समाप्त होता है। आशा है कि आप लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग कौन सा वचन, ये है एक वचन, आप लोग को याद आ गया होगा। एक वचन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग कैसे बनाते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं संस्कृत के एक नए अलग वीडियो में, अलग जानकारी के साथ, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके संस्कृत के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नए वीडियो में।